Today this is the video for class 10 and part 6 of chapter life process। हम लोग क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्ट 6। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? एस्क्रीशन। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एनिमल पढ़ लिया था। ये लास्ट लाइफ प्रोसेस है हमारा, वो प्रोसेस क्या है? एस्क्रीशन। एस्क्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल आउट होता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्क्रीशन बोलते हैं। किस तरीके से होता है वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो एस्क्रीशन कराता कौन है? किडनी कराती है। ठीक है, ये ह्यूमन किडनी है हमारी, ह्यूमन किडनी। ठीक है, किस तरीके से होता है एस्क्रीशन वो चीज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये हमारी राइट किडनी है, ये हमारी लेफ्ट किडनी है। उसी तरीके से जैसे कि ये हमारा लेफ्ट पार्ट होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा? राइट पार्ट होगा। ठीक है, तो ये वाली राइट किडनी और ये वाली क्या हो जाएगी? लेफ्ट किडनी हो जाएगी। फिर इस वाली ट्यूब को बोलते हैं रेनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी। और इसको बोलते हैं रेनल वेन। ठीक है, रेनल वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रेनल। ठीक है, एक होती है रेनल आर्टरी और एक होती है रेनल वेन। ठीक है, आर्टरी अभी हमने जो लास्ट वीडियो थी पार्ट 5 उसमें मैंने आर्टरी का बताया था। आर्टरी ट्यूब क्या होती है? आर्टरी ट्यूब वो होती है जो कि हार्ट से ब्लड लेके आती है दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, तो रेनल आर्टरी है तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो किससे, कहाँ से आएगा? हार्ट से आएगा। और हार्ट से क्यों आएगा? जो उस ब्लड में हार्मफुल वेस्ट होगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, जो हार्मफुल नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए किडनी में ब्लड आएगा। तो ब्लड हमारा रेनल आर्टरी से होते हुए किडनी के अंदर एंटर करेगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या, फिर जो ये किडनी हमारी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों किडनी अपना वर्क करेंगी और उससे क्या वर्क करके क्या करेंगी? उस ब्लड को क्या कर देंगे? प्यूरिफाई कर देंगे। और प्यूरिफाई करने के बाद वो जो प्यूरिफाइड ब्लड होगा वो वापस चला जाएगा रेनल वेन से। कहाँ चला जाएगा? रेनल वेन से। ठीक है, रेनल वेन, वेन ट्यूब कौन सी थी? वेन ट्यूब वो होती है जो कि ब्लड लेके आती है हार्ट के पास। तो रेनल आर्टरी ब्लड लेके आई हार्ट से किडनी के पास और रेनल वेन ब्लड लेके जाएगी किडनी से हार्ट के पास। ठीक है, अब जब इस किडनी ने उसको प्यूरिफाई किया होगा ब्लड को, तो यहाँ पे इस किडनी में क्या प्रेजेंट होता है? किडनी में प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन। क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन, जिसका डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। ये बहुत सारे नेफ्रॉन हमारे राइट और लेफ्ट दोनों किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। जो हमने बनाया नेफ्रॉन, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और ये नेफ्रॉन ही क्या करते हैं? उस ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब उसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव कर देते हैं। तो हमारा रेनल आर्टरी से ब्लड आया, दोनों किडनी में गया, किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट थे दोनों किडनी में। नेफ्रॉन ने अपना वर्क करा, वर्क करने के बाद जो भी प्यूरिफाइड ब्लड होगा वो हमारा हार्ट के पास चला जाएगा। और जो वेस्ट ब्लड होगा वो वेस्ट ब्लड हमारे यूरेटर से होते हुए, ठीक है, ये हमारी यूरेटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरेटर ट्यूब थी, यूरेटर से होते हुए कहाँ चला जाएगा? ये हमारे इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में चला जाएगा। बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? यूरेथ्रा। ठीक है, जितना भी वेस्ट होगा वो सारा यूरेथ्रा में चला जाएगा। और फिर हम पीरियोडिकली टाइम टू टाइम उस वेस्ट को क्या कर देते हैं? बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किडनी का फंक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्यूरिफिकेशन हुआ जो कि किसने करा? नेफ्रॉन ने करा। ठीक है, ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो वर्क कैसे कर रहे हैं, कैसे उस ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं वो हम देखेंगे। और इसमें एक बात और थी कि जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, जैसे कि डायग्राम में भी देख रहे हो, ये थोड़ा सा ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी सी क्या है? नीचे है। ये राइट किडनी नीचे क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है? लिवर। ठीक है, हमारी राइट किडनी के ऊपर थोड़ा सा क्या प्रेजेंट होता है? लिवर। लिवर की वजह से लेफ्ट जो हमारी राइट किडनी होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी क्या होती है? ऊपर होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो कुछ नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, एक नेफ्रॉन, ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन, मतलब इतने नेफ्रॉन हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो किस तरीके से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अलग करते हैं? तो ब्लड इसके पास इस तरीके से जाता है, ये जो माउथ जैसा बना हुआ है,
ये ट्यूब होती है, इस तरीके से ब्लड जाता है। और इसके कुछ नाम भी हमने इसमें लिखे हुए। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल। और नीचे इस वाली ट्यूब के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हेनलीस लूप। ठीक है, हेनलीस लूप। और ये लास्ट पार्ट जो है मेन डक्ट। ठीक है, ये है। और यहाँ पे ये भी बता रखा है, इसको बोलते हैं पीसीटी और इसको बोलते हैं डीसीटी। ठीक है, पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कोवोलेंट ट्यूब्यूल और डिस्टल कोवोलेंट ट्यूब्यूल। इतना डीप हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं नेफ्रॉन की। अब देखते हैं नेफ्रॉन कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड में से अलग करता है। तो इस ट्यूब से ब्लड एंटर करता है नेफ्रॉन के पास। इस ट्यूब को बोलते हैं एफेरेंट, एफेरेंट ट्यूब्यूल। ठीक है, एफेरेंट ट्यूब्यूल से जब किडनी के अंदर ब्लड गया तो वहां पे नेफ्रॉन में एफेरेंट ट्यूब्यूल से ब्लड एंटर कर जाएगा। ठीक है, और इस अब जब वो नेफ्रॉन वर्क कर देगा, नेफ्रॉन उस नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट कर देगा, तो यहाँ पे इसी पे प्रेजेंट होती है दूसरी ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको बोलते हैं ईफेरेंट। क्या बोलते हैं इसको? ईफेरेंट, ईफेरेंट ट्यूब्यूल। तो एक थी एफेरेंट और एक है ईफेरेंट। एफेरेंट का काम क्या होता है? वो नेफ्रॉन के पास ब्लड लेके जाती है। और ईफेरेंट का काम क्या होता है? वो जो ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा वो हमारे हार्ट तक भेज देगी। ठीक है, और यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है। क्या है वो? ये जो एफेरेंट है ये क्या है? थोड़ा सा ब्रॉड है। और ईफेरेंट क्या है? थोड़ा सा स्मॉल है। इसका जो साइज है ये थिक है और ये कैसी है? थिन है। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में, ईफेरेंट और एफेरेंट। एफेरेंट का जो होता है ये थिक होती है ट्यूब, और ये ट्यूब कैसे होती है? थिन होती है। ठीक है, एफेरेंट से एंटर करता है नेफ्रॉन के अंदर, और ईफेरेंट से प्यूरिफाइड ब्लड क्या करता है? बॉडी के पास जाता है, हार्ट के पास जाता है। अब जब ब्लड इसमें एंटर करेगा, ठीक है, तो ब्लड एंटर करता बहुत प्रेशर से एंटर करेगा। उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड के पार्टिकल्स होंगे, ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो हमारे नेफ्रॉन में एंटर कर जाएगा। किस वजह से एंटर करा? पहले ब्लड एंटर करा, बहुत हाई प्रेशर से एंटर करेगा। उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड के अंदर वेस्ट होगा वो हमारे नेफ्रॉन के अंदर एंटर कर जाएगा। और उस नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी इस नेफ्रॉन के अंदर चली जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो जो कि ब्लड कभी भी लूज करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो फिर भी क्या होगा? वो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ब्लड के अंदर वो, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको तो जाना ही था वो सारे हमारे कहाँ पहुंच जाते हैं? नेफ्रॉन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब क्या क्या हमारे अंदर जाता है? जैसे कि यूरिया तो नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, ये तो जाना ही है। ठीक है, ये नहीं चाहिए। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें जो चली जाती है वो क्या होता है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस ब्लड के अंदर जो होता है और जो नेफ्रॉन के पास चला जाता है। नेफ्रॉन क्या करेगा? जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकाल देगा। तो सिर्फ यूरिया को जाना था, लेकिन साथ में ये चीज भी चली जाती है। तो ये चीजें ब्लड को चाहिए होती है, तो किस तरीके से वापस ब्लड में जाती है ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ सारी चीजें यहाँ पे चली गई। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे सीलिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया मैंने आपको बताया था इस तरीके से होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि चीजों को क्या करती हैं? एब्सॉर्ब करती हैं। तो इस सीलिया की वजह से नेफ्रॉन क्या करता है? सीलिया की वजह से नेफ्रॉन उस ब्लड को अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, इस ब्लड को एब्सॉर्ब कर लेता है, ये जो चीजें थी उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इधर से जाते हुए हमारा जो ब्लड है या फिर यूरिया जो है वो इधर जाएगा इस तरीके से बॉमन कैप्सूल से, और बैमून कैप्सूल से होते हुए हेनरी लूप से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा? मेन डक्ट में चला जाता है। ठीक है, जितना भी यूरिया होगा वो सारा हमारा कहाँ चला जाएगा? मेन डक्ट। मेन डक्ट मतलब यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, वहां पे वो चला जाएगा। अब यूरिया तो उस तरीके से गया। अब बाकी की जो चीजें हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होती है वो चीज देखते हैं हम। तो जब यहाँ पे ब्लड जाता है, ठीक है, ब्लड इसके अंदर एंटर करता है, तो यहाँ पे इधर से ईफेरेंट से एक ट्यूब आती है। ठीक है, वो ट्यूब क्या करती है? इस तरीके से यहाँ पे होती है।
अब इस ट्यूब का काम क्या होता है, ये ट्यूब क्या करती है, जब यहाँ से हमारा नाइट्रोजीनियस बेस के साथ ये इंपॉर्टेंट चीजें भी जाती हैं तो इस ट्यूब में वो क्या हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो अमीनो एसिड और ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का एक फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोटीन जो कन्वर्ट होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। डाइजेशन वाले पार्ट में हमने देखा था। तो अमीनो एसिड और ग्लूकोज वो यहीं पे एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अमीनो एसिड जो ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, यहीं पे अमीनो एसिड और क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी में चला जाएगा। बाकी बचता है सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर कहाँ एब्सॉर्ब होता है, हमारे हेनलीज लूप में, ठीक है। ये जो हेनलीज लूप है यहाँ पे सॉल्ट और वाटर क्या कर जाता है, एब्सॉर्ब कर जाता है, ठीक है। और ये अब्जॉर्प्शन किस लिए होता है, ताकि हमारी जो बॉडी का रेगुलेशन है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रह सके। इसीलिए इसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन, जब गर्मी होती है तो गर्मियों के टाइम पे हमारी बॉडी से जो स्वेट होता है, पसीना होता है, सॉल्ट या वाटर, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है। तो उस समय पे ओस्मो रेगुलेशन हमारे बहुत काम आता है, ठीक है। हम वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट और वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है, तो बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो रहा है, अमीनो एसिड और जो ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन उसे बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। तो यही हमारा किडनी वाले चैप्टर, किडनी में एस्क्रीशन में, ठीक है।